बारिश की। सबसे पहले बात गुजरात की, जहां पर कुदरत का कोहराम जारी है। भारी बारिश के चलते पिछले 5 दिनों से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। गुजरात के 18 जिलों में इस वक्त हालात बहुत ज्यादा खराब है। बारिश और बाढ़ से मरने वालों की संख्या 32 तक पहुंच गई है। इतना ही नहीं, 11 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि 22 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तबाही का आलम यह है कि गुजरात में सेना को उतारना पड़ गया। राज्य के 939 स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे और दूसरी सड़कें ठप है। शहर शहर सैलाब से मची तबाही का भयावह मंजर है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक भारी बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। तो गुजरात में बाढ़ और बारिश से अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है। वडोदरा, पोरबंदर में रेस्क्यू के लिए सेना की तैनाती की जा चुकी है। तस्वीर आप देख सकते हैं। एनडीआरएफ जो है, एनडीआरएफ के साथ साथ एसडीआरएफ के साथ साथ एयरफोर्स जो है अब वो भी ग्राउंड पर मौजूद है। कोशिश ये की जा रही है कि लोगों का जल्द से जल्द रेस्क्यू किया जा सके, उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। लेकिन ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें देखिए, जो ये बताती है कि चाहे कोई भी सड़क हो, घर हो, स्कूल, खेत खलिहान, सब कुछ जो है डूब चुका है। गुजरात में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। राज्य में नदियां डेंजर लेवल को पार कर चुकी हैं और गांव के गांव सैलाब में डूब चुके हैं। और गुजरात की तस्वीरों के अलावा अगर बाकी जगहों की बात करें, क्योंकि देखिए पहाड़ी इलाकों की तस्वीरों की, सबसे पहले आप गुजरात की तस्वीरें देख लीजिए। गुजरात की अलग अलग 6 तस्वीरें, वडोदरा, जूनागढ़, पोरबंदर, इतना ही नहीं, आगे बढ़ते हुए राजकोट, जामनगर और कच्छ, एक जैसी तस्वीरें जहां पर सब कुछ डूब चुका है। अब तक 32 लोगों की जो है मौत हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वायुसेना, एनडीआरएफ लगातार लोगों का रेस्क्यू कर रखी है, लेकिन हालात बद से बदतर बने हुए हैं। इससे पहले भी हम इंडियन आर्मी को देख चुके हैं, इंडियन फोर्स को देख चुके हैं कि आखिर किस तरीके से जो है उनकी तरफ से कोशिश ये की जाती है कि लोगों तक जरूरी सामान जो है, खाने पीने की व्यवस्था, और इतना ही नहीं, हालात बहुत ज्यादा खराब है तो उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जो है जल्द से जल्द शिफ्ट किया जा सके। और उसी की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। तो गुजरात में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। राज्य में नदियों की बात करें, डेंजर लेवल को पार कर चुकी हैं और गांव के गांव तो सैलाब में डूब चुके हैं। पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। राजकोट की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर पुल पार कर रही एक कार नदी में बह गई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंची। शवों को कार से बाहर निकाला गया। कार में सवार एक 11 साल का बच्चा भी लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। राजकोट की तस्वीर आपको दिखा रहे, बताया जा रहा है कि गाड़ी में 3 लोग सवार थे, माता पिता और बच्चा। माता पिता की मौत हो चुकी है, लेकिन बच्चे की तलाश अब भी की जा रही है। और अब गिर सोमनाथ की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर पानी के तेज बहाव के कारण पुल पार कर रहा एक ट्रैक्टर पानी में बह गया। गनीमत रही कि ट्रैक्टर में सवार सभी लोगों ने कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन हादसे के बाद ट्रैक्टर को मशीन की मदद से नदी से बाहर निकाला गया। और प्रशासन लगातार ये लोगों से गुहार कर रहा है कि आप जो है ऐसे में, क्योंकि हालात बहुत खराब है, घरों से बाहर ना निकले, नदियों को पार करने की कोशिश ना करें, नदी नालों से दूर रहे। लेकिन लोगों को अब ये समझना जरूरी है कि कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे आपकी जान पर बन आए। आसमानी आफत से गुजरात में मच गया कोहराम। गुजरात में बादल फाड़ मुसीबत से मचा हाहाकार। गुजरात में बाढ़ का कहर, चारों तरफ जल प्रलय। गुजरात में इस समय जहां नजर दौड़ाएंगे आपको पानी का प्रहार दिखाई देगा। क्या इंसान, क्या बेजुबान, हर कोई सैलाब की इस चोट से मार खा रहा है। गुजरात के 27 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हर तरफ सैलाब के प्रहार से त्राहिमाम मचा है। हालात ऐसे हैं कि हर कोई इस भयंकर बाढ़ के आगे बेबस नजर आ रहा है। शहरों की गलियां उफनती नाले में तब्दील हो चुकी हैं, तो गांव के गांव टापू नजर आ रहे हैं। हालत यह है कि लोग छतों पर रहकर अपनी आजीविका चला रहे हैं।
गुजरात के वडोदरा से आई इन हैरान करने वाली तस्वीरों को देखिए। पूरा मोहल्ला डूबा है, गलियों में 5 से 6 फीट तक पानी भरा है। इस भयंकर बाढ़ में जो लोग अपने घरों में फंसे हैं, उन्हें निकालने की कोशिशें जारी हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। नाव के सहारे लोगों को उनके घरों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाते दिखे। वडोदरा में अस्पताल में भर्ती मरीजों पर डबल अटैक हुआ है। एक तरफ तो वो अपनी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बारिश के पानी का प्रहार हुआ है। हालत यह है कि सरकारी अस्पताल में गले तक पानी भर गया। लोग अपने मरीजों को स्ट्रेचर पर लादकर अस्पताल से निकलते दिखे। वडोदरा में शहर से लेकर गांव तक हर तरफ पानी का कब्जा हो चुका है। इस बीच वहां अलखी गांव में बीते 3 दिन से एक कपल अपनी छत पर बाढ़ से जिंदगी की जंग लड़ रहा था, लेकिन जब एनडीआरएफ की टीम को पता चला तो उन लोगों को फौरन रेस्क्यू कर लिया गया। इस बीच वडोदरा में एक और हैरान करने वाली तस्वीर आई है। पानी इतना बरसा कि सड़क पर सैलाब आ गया और पार्किंग में खड़ी गाड़ियां कागज की नाव की तरह बहने लगी। एक दो नहीं बल्कि दर्जनों कारें पानी में बहती नजर आईं। वडोदरा में लगभग हर गली मोहल्ले में रहने वाले लोग बाढ़ से बेबस नजर आ रहे हैं। पूरा शहर टापू बना दिख रहा है। पार्किंग में गाड़ियां डूबी हैं तो लोगों के आशियाने डूब चुके हैं। यही नहीं, भगवान का मंदिर भी इस सैलाब में समाया नजर आया। सैलाब के बीच रेस्क्यू की एक हैरान करने वाली तस्वीर जूनागढ़ से भी आई, जहां तबाही के मंजर के बीच फंसे लोगों को निकालने का अभियान चलाया गया। पानी में फंसे 7 लोगों को एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू करके उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। गुजरात के दाहोद में भी सैलाब ने कब्जा जमा रखा है। वहां भिलोदा नदी अपने उफान पर है। इस बीच नदी के किनारे से गुजर रहा एक मोटरसाइकिल सवार सैलाब की चपेट में आ गया। इसके बाद उसे बचाने का अभियान चलाया गया। जमीन की खुदाई करने वाली मशीन के सहारे उस युवक को कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया गया। गुजरात के पोरबंदर में सैलाब से संघर्ष सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि बेजुबान भी करते दिखाई दिए। पोरबंदर के कुतियाना इलाके में सड़क पर आए सैलाब की चपेट में आकर कुछ भैंसें बह गईं, तो कुछ लहरों से संघर्ष करके बाहर निकल आईं। पोरबंदर में बाढ़ के बीच लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बाढ़ में फंसे करीब 21 लोगों को हेलीकॉप्टर के सहारे सुरक्षित निकाला गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में दमकल विभाग, नेवी, कोस्ट गार्ड, मरीन कमांडो और एसडीआरएफ की टीम शामिल रही। इस बीच गुजरात के द्वारका में बाढ़ में फंसे लोगों के लिए बचाव अभियान चलाया गया। द्वारका के कल्याणपुर इलाके में 4 लोग बाढ़ के बीच फंस गए थे, जिन्हें सेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित बचा लिया। गुजरात के द्वारका में लगभग हर जगह बाढ़ का मंजर दिखाई दे रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि सड़क नदी में तब्दील हो चुकी है। इस दौरान वहां खड़ा एक भारी भरकम ट्रक कागज की नाव की तरह बहता दिखाई दिया। गुजरात के जामनगर में मूसलाधार बारिश मुसीबत बन चुकी है। लगातार हो रही बारिश के बाद शहर का एक पूरा हिस्सा टापू में बदला दिखाई दिया। जामनगर में तेज बारिश के बाद सैकड़ों मकान पानी में डूब गए। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर लोगों को सैलाब की चपेट से आजाद करा रही है। तस्वीरों में देखिए कैसे जामनगर में पानी के बीच फंसे युवक का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। युवक पानी के तेज बहाव के बीच फंस गया था। इस बीच जामनगर से एक और हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां पानी के तेज बहाव में पूरी पुलिस चौकी ही बह गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि पूरी की पूरी पुलिस चौकी कागज की नाव की तरह बहती दिखाई दी। इतना ही नहीं, वहां खड़ी कार भी पूरी तरह पानी में डूब गई। उधर राजकोट में पानी के तेज बहाव में एक कार पलट गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि वो कार को तिनके की तरह बहा ले गया। वहीं गनीमत रही कि कार में सवार युवक ने तैरकर अपनी जान बचा ली।
गुजरात में भारी बारिश के कारण हालात बद से बदतर हो चुके हैं। भयंकर बाढ़ और बारिश से जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों का सर्वे किया। इस दौरान सीएम भूपेंद्र पटेल ने आपदा पीड़ितों का हालचाल जाना, उन्हें हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। तो गुजरात के वडोदरा की बात करें तो भारी बारिश के बाद सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। हालांकि ये हालात जो है वो सिर्फ गुजरात के वडोदरा के नहीं है, पोरबंदर, जामनगर, कुछ इसी तरीके के हालात वहां पर है। देखिए वडोदरा की सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा देते हैं। एक तरफ तबाही का मंजर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ खुद सीएम भूपेंद्र पटेल जो है वो ग्राउंड पर पहुंचे। उन्होंने लोगों से मुलाकात की, इस बात का आश्वासन दिया कि जो भी जरूरत होगी वो सब कुछ आप तक पहुंचाई जाएगी। साथ ही अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए गए कि किसी भी हालात में जो है किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश के बाद सड़कें दरिया में तब्दील हो चुकी हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी पानी दिखाई दे रहा है। इलाके में बाढ़ का पानी भर जाने की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इसी बीच फायर विभाग की टीम नाव की मदद से लोगों तक खाद्य सामग्री पहुंचा रही है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। और वडोदरा के बाद आपको गुजरात की देवभूमि द्वारका की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर रुपेड़ नदी उफान पर है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। देखिए तटीय इलाकों में पानी भर जाने की वजह से कई मकान डूब चुके हैं। घरों के अंदर 5 से 6 फीट तक पानी भर चुका है। ये तस्वीरें देखिए, घरों के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहा है, जहां से 5 से 6 फीट तक पानी जो है वो किस तरीके से भर चुका है। लोगों के आशियाने पूरी तरीके से उजड़ चुके हैं और यही वजह है कि अब लोग बेहद परेशान हैं। गुजरात के द्वारका की एक और तस्वीर दिखाते हैं। भारी बारिश के बाद हालात कितने ज्यादा खराब हो चुके हैं। जल भराव के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। यहाँ कोस्ट गार्ड ने नाव में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। साथ ही जल भराव के बीच मकान पर फंसे हुए लोगों को भी एयरलिफ्ट किया गया। किस तरीके से इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन आर्मी हो, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जो है वो लगातार अब ये कोशिश कर रही है कि लोगों तक जो है मदद पहुंचाई जा सके। और जब जब हमने देखा है कि देश में इस तरीके की कोई आपदा आती है तो इंडियन आर्मी से लेकर इंडियन एयरफोर्स और यहाँ तक कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ किस तरीके से लोगों के लिए देवदूत बनकर उतरते हैं। गुजरात में द्वारका और जामनगर खासतौर पर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश। और आप देख रहे हैं गुजरात के जो सीएम है वो लगातार लोगों से जुड़े हुए हैं। पीएम के मार्गदर्शन के अनुसार सूचना मिली थी जिस तरीके से खास तौर पर सैनिटाइजेशन और हेल्थ के बारे में और नो कैजुअलिटी कैंपेन जो सरकार का चल रहा है। इसी के बीच आप देख रहे हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री है, गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री, वो ग्राउंड लेवल पर लोगों की पूछताछ कर रहे हैं किस तरीके से उनको शेल्टर होम में रखा गया है। असरग्रस्त जो इलाका है वहाँ पर भी उन्होंने खासतौर पर लोगों से बातचीत की। सांसद भी यहाँ पे जुड़े थे मुख्यमंत्री के साथ और साथ ही साथ कई सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करके उन्होंने वो मुआयना किया। खासतौर पे द्वारका की अगर बात की जाए तो द्वारका में एक समीक्षा बैठक भी होगी और समीक्षा बैठक में भी अधिकारियों से वो आगे भी क्या मदद लेनी चाहिए, क्या किस तरीके से केंद्र से मदद लेनी चाहिए उसके बारे में बातचीत करेंगे। आर्मी का जो प्लाटून है उनसे भी उन्होंने बातचीत की, कैप्टन से भी बातचीत की। तो आपने देखा किस तरीके से हालात जो है वो बद से बदतर हो चुके हैं। खुद सीएम जो है वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और वो लगातार लोगों से मुलाकात कर इस बात का आश्वासन दे रहे हैं कि प्रशासन, सरकार आपके साथ खड़ी है, किसी भी तरीके की आपको जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सड़कें किस तरीके से दरिया बन चुके हैं, 2 तस्वीर आपके सामने है। नदियां उफान पर है, लोगों का आशियाना पूरी तरीके से उजड़ चुका है। द्वारका की तस्वीरें आपके सामने है और सैलाब के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इंडियन आर्मी की तरफ से कोशिश की जा रही है, अपनी जान को जोखिम में डालकर जो है इंडियन आर्मी लगातार ये कोशिश करे कि लोगों को सेफ जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। और प्रशासन भी पूरे तरीके से इस ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए है। और द्वारका के बाद आपको पोरबंदर की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। निचले इलाकों में पानी भर चुका है, लोगों के घरों में 8 से 10 फीट तक पानी भर चुका है। एनडीआरएफ की टीम ने मिलपारा इलाके में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। तो पोरबंदर में भदर नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है और इसी बीच बाढ़ के बीच एक फंसी महिला का रेस्क्यू किया गया। महिला का नाव की मदद से रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया।
तो क्या बच्चे, क्या बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, सभी का रेस्क्यू जो है किया जा रहा है। सबसे पहले उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और खासकर बुजुर्ग और छोटे बच्चों पर खासा ध्यान दिया जा रहा है कि ऐसे में उन्हें जो है सबसे पहले सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। गुजरात के कई इलाकों में लगातार 3 दिन से बारिश होने के कारण कई गांव है आज भी संपर्क में नहीं है। उसमें ज़्यादातर सौराष्ट्र के जो कोस्टल एरिया है वहां पर स्थिति इतनी भयानक है कि कई गांव आज भी पानी में दिखे जा रहे। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पोरबंदर से मांगरोळ का जो कोस्टल एरिया है वो हाईवे है। वो हाईवे की ये आप पोजीशन देख सकते हैं किस तरह की है कि पूरा गांव है पानी में डूब गया है। पूरा गांव पानी में आप देख सकते हैं किस तरह से लोग परेशान है। ये गांव का नाम क्या है और मुझे बताइए कि हालत ऐसी क्यों हो रही है यहाँ पर? इस गांव का नाम चिकासा है। 2007 से जब से कोस्टल हाईवे उधर लिया है तब से उसने ये सब पानी का बहाव होता है। इधर जो ब्रिज होते ना तो ये किसी भी कोई गांव भी तकलीफ नहीं होती। इधर 25 से 30 गांव अंदर है, उसमें भी ऐसी परिस्थिति है। यहाँ तो कोस्टल हाईवे इसलिए थोड़ा सा बहुत आगे जाना हो तो जा सकते हैं। वो गांव में तो 25-30 किलोमीटर तक कोई रोड का अता पता ठिकाना ही नहीं है। तो पोरबंदर का गायत्री मंदिर नगर भी बाढ़ की चपेट में है। भादर का पानी निचले इलाकों में तबाही मचा रहा है। बाढ़ के पानी की वजह से पूरा इलाका डूब चुका है। इलाके में 8 से 10 फीट तक पानी भरा हुआ है और इसी बीच यहां फायर विभाग की टीम और स्थानीय प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। नाव की मदद से 45 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। गुजरात के अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। अब खेड़ा की तस्वीरें देखें जहां बाढ़ बारिश से बहुत ज्यादा बुरा हाल है। भारी बारिश के बाद पूरा मार्केट जो है वो पानी में डूब गया। सड़कों पर 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां भी एक ही तरीके के हालात है। बाढ़ बारिश का कहर वहां भी जारी है। जबलपुर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। बारिश के कारण एक मकान की दीवार गिर गई। हादसे में दंपत्ति की मौत हो गई है और ये तस्वीरें जहां पर बाढ़ और बारिश के बाद ये दीवार गिर गई। वाराणसी की बात करें तो वहां गंगा अपने रौद्र रूप में बह रही है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से घाट किनारे की जो सीढ़ियां हैं और मंदिर पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। गंगा किनारे स्थित कई मंदिर जलमग्न हो चुके हैं, जिसकी वजह से रोजाना होने वाली गंगा आरती का स्थान जो है अब वो बदल दिया गया है। तो सिर्फ मैदानी इलाकों में नहीं, पहाड़ी इलाकों में भी इसी तरीके के हालात हैं। जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में भारी बारिश के बीच पुल तक बह गया, जिसकी वजह से इलाके का संपर्क दूसरे इलाकों से टूट गया। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि इलाके में जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। प्रशासन राहत बचाव काम करने में तेजी से जुटा हुआ है।